पर आकर लुक एट दिस फील कैसा आ रहा है यहाँ पर? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। फील अच्छा ही आ रहा है यार, फील अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है। तो पिछले साल तो इट वाज अ क्रेजी सीजन. एनीथिंग यू वांट टू से टू सम अप सीजन 2.0 बिफोर वी मूव टू शून्य तीन? I don't think anybody needs to say anything about season 2. I think season 2 itself ने दिखा दिया कि वो क्या है। उसके बाद उसके जो contestants थे, जो talent था, वो अभी भी मचा रहा है। So I don't think मतलब कुछ कहने की ज़रूरत है। I think खुद बोलता है हसल। बिल्कुल. और इस साल का थीम represent है. Yeah. So what do you represent and what does represent mean to you? I think I represent the possibility कि अगर मैं यहाँ तक आ सकता हूँ तो कोई भी कुछ भी कर सकता है. I think that's what I represent. And I love the fact that इस बारी हमने represent theme रखा है हसल का. Very well. है कुछ thought process है. जब आप season देखेंगे आपको समझ आ जाएगा क्या है. मतलब बोलने से अच्छा आप देख लो. बिल्कुल, वो तो है ही. हमने देखा भी, एक झलक देखी. लेकिन whatever you've seen of the contestants so far, क्या लग रहा है आपको, कैसा रहेगा कंपटीशन? बहुत टफ होने वाला है. कल ही हमने शूट किया था और कल दूसरा दिन था हमारा शूट का. पहले दिन हमें थोड़ा हैंगओवर था सीजन 2 का, क्योंकि थोड़ा वो नॉस्टैल्जिक था. बट कल हमें लगा कि बहुत टफ होने वाला है, बहुत ही टफ होने वाला है. मतलब कल मैं इतना बता देता हूँ कि कल बता सकता हूँ टॉप 16 सिलेक्ट किए हैं आउट ऑफ 20. एंड ऐसा लग रहा था कि जैसे फाइनल राउंड हो. मतलब इतना स्किल, इतना टैलेंट था. तो या इट्स गोना बी रियली exciting for the audience to watch this time as well. And with Ikka, Anurag and Karan joining the Hustle family, how do you think you're going to lead this season going forward? I'm so happy. Ikka is a brother. He's a very good friend. I got to meet Karan and Anurag through the show, although इनका काम का मैं बहुत बड़ा fan हूँ already. तो मेरे लिए मतलब मज़ेदार बात है. काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और काफ़ी कुछ एक्सचेंज करने को मिलेगा. सो या लाइक क्या बात है. एवरीबॉडी, आर यू रेडी फॉर सीजन 03? रिप्रेजेंट. ऑलराइट, क्विकली, आई एम श्योर बहुत सारे सवाल है आपके मन में. तो एनीबडी वुड लाइक टू आस्क हिम अ क्वेश्चन राइट नाउ? अभी मोमेंट है. एनीबडी वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन? या कैन वी पास द माइक देयर प्लीज? एंड थोड़े हाउस लाइट्स लगा दीजिए, कुछ दिख नहीं रहा है. या फिर वो फोकस. हाँ जी सर, दिख गए. माइक दे दें कोई उनको प्लीज. वी हैव अ माइक हियर और ओके, आ गया. आपका नाम कहाँ से आया एंड योर क्वेश्चन? No, it's okay. Hi, Mayur here from Beyond Bollywood. हेलो सर. बादशाह जी, सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, सभी कंटेस्टेंट्स को. मैं सबसे पहले तो माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मेरी ज़िंदगी में ये पहली बार मैं हसल के बारे में मुझे पता चला है. ओह वाओ. तो इस चीज़ के लिए आप लोग जो मुझे सज़ा देना चाहे आप दे सकते हैं. नहीं बट सर, इतनी यही आपकी सज़ा, आपको पता ही नहीं है. सर इस आधे घंटे में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पे मुझे रैप का वैटिकन दिखा है, रैप का मुझे गोल्डन टेम्पल दिखा है, रैप का मुझे वैष्णो देवी, you name anything, the kind of talent which I saw on display, I'm absolutely blown by it. थैंक यू सो मच. सर मेरा सवाल ऑब्वियसली बादशाह जी आपसे है कि ऑब्वियसली रैप का जो मेरे जैसे जो है लोग ज़्यादातर हम बॉलीवुड में सुनते हैं या फिर पंजाबी पॉप में जी. और मैंने आपको भी कई बार सुना है कहते हुए कि जो रैप का अगर हम हिस्ट्री में जाए जी. रैप एक बेसिकली एक कॉमन मैन की आवाज़ थी, एक ऑपरेस्ट की आवाज़ थी. जी. और लेकिन जो हमें ऑब्वियसली बॉलीवुड या पॉपुलर कल्चर पंजाबी कल्चर में सुनने को मिलता है लड़की शड़की गाड़ी शाड़ी. जी. तो आज जो मैं यहाँ देख रहा हूँ और वही मेरे मन में सवाल आता है कि जो हमारे देश में इतना टैलेंट है, रैप का एक अस्तित्व, ट्रू अस्तित्व है, तो वो हमारे पॉपुलर स्पेस चाहे वो बॉलीवुड हो या पंजाबी पॉप में कहीं खो क्यों जाता है? अच्छा सवाल है सर. आई थिंक जो रैप है वो इट्स मतलब एक रिफ्लेक्शन होता है. अब कोई भी आर्ट फॉर्म जो है ना कहीं एक रिफ्लेक्शन होता है ऑफ द सोसाइटी दैट द आर्टिस्ट हैज़ ग्रू अप इन. फॉर एग्जांपल मैं चंडीगढ़ में पला बड़ा हूँ, तो वहाँ थोड़ा अल्फा मचिज्मो थोड़ा ज़्यादा रहता है. तो गाड़ी वाड़ी जब है तो उसी की बात करेंगे.
Similarly, I think Divine has grown up in a place where he's talking about what he's talking about. सौरभ करके एक लड़का है हमारे उसमें हसल में, he's talking about what he's seen. तो मतलब आई थिंक हर तरह की सोसाइटीज़, इंडिया बहुत बड़ी जगह है, तरह तरह की सोसाइटीज़ है, तरह तरह के पाथ्स हैं, तो हर हिस्से की बात करने वाला कोई ना कोई है. मतलब अब उसके बाद ये आता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा पॉपुलर होती है. वही चीज़ ज़्यादा पॉपुलर होती है जिसको लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं. सो दैट आई थिंक इट सेल्फ टेल्स अबाउट द सोसाइटी. या माइक मेरे ख्याल 1-on-1 शुरू हो गया मुझे लगता है. इट्स ओके, बैठते हैं सर, बात करने वाली है ये. माफ करना, मैं एक सवाल और पूछ रहा हूँ. हाँ जी प्लीज़. सर मैं ये कह रहा था, ये जो ऑब्वियसली आपने जो मुझे कहा, बट क्या हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ से प्रेशर है कि नहीं, जो बिक रहा है बस वही बनाओ, और जो रैप का अस्तित्व है कि वो इतना शायद चाहिए नहीं? नहीं सर, कोई प्रेशर नहीं है. गली बॉय भी बॉलीवुड नहीं बनाई है, और राइट, और बट कहीं ना कहीं समझ आता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ मनी एट स्टेक, सो पीपल वांट टू प्ले सेफ. सो इट्स अप टू द आर्टिस्ट कि वो उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते. तो आई थिंक बहुत ही सब्जेक्टिव चॉइस है ये. जी. Badsha, here. हाँ जी मैम. Small. Hi. Can you hear me? Okay. Abira from NDTV. I wanted to ask you, it's not very easy to make it this big in this industry. Can you tell us your key hustle moments? I think you have to be very self-aware all the time, and I think you have to always have your ear to the ground, जो मतलब मैंने सीखा है. और अब तो सोशल मीडिया आ गया है जिसने चीज़ें बहुत आसान कर दी है. लोग बहुत नेगेटिव समझते हैं, बट आई थिंक सोशल मीडिया पे लोग आपको बता देते हैं कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ ठीक जा रहे हो, कहाँ गलत जा रहे हो. क्या हुआ भाई, बोलोगे? सो आई थिंक यू शुड बी, मतलब रियलिटी में जीना चाहिए इंसान को, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत ईजी है एक अपने आसपास बबल बना लेना. सो आई थिंक की हसल मोमेंट्स मेरे यही होंगे कि जब भी मैं हवा में उड़ने लगता हूँ मेरे घर वाले मुझे नीचे ले आते हैं. तो आई थिंक स्टेइंग ट्रू टू योर सेल्फ इज द की. जी. थैंक यू. एक आखिरी सवाल. Hi Vasha, here. हाँ जी. हेलो. Alim here from PTI. हाँ जी. My question is from you that what's the unique style that you're going to bring in this upcoming season? What is the Unique style of yours. मेरा यूनिक स्टाइल? Yes. जो आप इस सीजन में लाना चाहेंगे. सर पता नहीं. No guesses? ऑनेस्टली नहीं पता क्या यूनिक स्टाइल होएगा, बट कभी मेरा कोई मतलब तो पता नहीं. Thank you. जेन्युइनली. थैंक यू. वही तो बात है, सब लोग अपनी अपनी यूनिक स्टाइल, यूनिक स्टोरीज को रिप्रेजेंट करने वाले. थैंक यू वेरी मच. I'll take the mic and अच्छा, and then we'll invite our squad boss. Okay, एक सवाल यहाँ क्विकली ऐसे ही पूछ लीजिए क्योंकि खत्म हो गए हैं हमारे. नहीं, you keep that. Thanks बादशाह for allowing me for question. हेलो सर. हाँ जी. Hello, thank you. सर बादशाह को जज की ज़रूरत नहीं, खुद ही आप बादशाह हो इस शो के. सर मेरा सवाल है कि आई कुड सी द एंटायर डिफरेंट कम्युनिटी एंड अ रिलीजन परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज. जी. सो इट्स अ रियली वेरी गुड दैट MTV had got this thing. सो एक यंगस्टर्स के लिए भी ये है कि देयर इज नो रिलीजन, देयर इज नो कम्युनिटी. द कम्युनिटी व्हाट इज दिस इज हिप हॉप एंड रैप. So it's a very good thing. So I would like to compliment for that. Thank you so much. See, जरूरी था. Thank you so much. Okay, thank you. So we have Bacha's pictures up if you want pictures right now, solo pictures, and then we'll get the squad bosses and others on stage. शुक्रिया आपका. पिछले साल आप गेस्ट जज बोल के आए थे, आपने As a फॉलो भी guest किया था judge. सीजन. इस बार आप स्क्वाड बॉस बन के आ रहे हैं, तो कैसा भाई. लग रहा है आपको? बहुत बेहतरीन. सबसे पहले शुक्रिया आप सबका, आप यहाँ पे आए, अपना टाइम दिया, और बहुत आभारी हूँ मैं इस चीज़ का. और भाई बहुत ही अच्छा. पिछली बार मैं मतलब 2 एपिसोड के लिए था, वो जो टैलेंट मुझे साक्षात देखने को मिला
मैंने कहा वाह यार, मेरे को इसका पार्ट बनना है, क्योंकि हिप हॉप का सबसे बड़ा शो पोको एमटीवी हसल 03 रिप्रेजेंट, जो ये मंच है ना, मुझे जुड़ना था इसके साथ, और फाइनली आई एम हियर। बिल्कुल, तो represent आपके लिए क्या मायने रखता है? What does भाई represent mean to you? रिप्रेजेंट मेरे लिए है हिप हॉप, गलियां, और हर वो दिल जो कुछ बयां करना चाहता है, हर वो जुबान जो कुछ कहना चाहती है, तो मैं बस वही रिप्रेजेंट करने आया हूँ यहाँ पे, और मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ही बड़ा टैलेंट है, बहुत ही अमेजिंग टैलेंट है इस बार, तो लेट्स गो। बाकी तीनों स्क्वाड बॉसेस आपसे अभी थोड़े सीनियर होंगे फ्रॉम अ स्क्वाड बॉस पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप कुछ वार्निंग देना चाहेंगे उन्हें, कुछ बताना चाहेंगे? सब फैमिली है वैसे यार, और मैं सीखता हूँ इन लोगों से, बहुत ही अमेजिंग आर्टिस्ट है, बस मैं यही चाहूँगा मिल के काम करेंगे और बच्चों को आगे लेके जाएंगे, हिप हॉप को आगे लेके जाएंगे। क्या बात है, थैंक यू सो मच इक्का, लेट्स गिव इट अप फॉर इक्का एवरीबॉडी। क्या स्टाइल है हमारे। लवली, वेलकम टू दिस। Thank you so much. So congratulations once again on winning last season. इस साल के लिए आपका क्या स्ट्रेटेजी रहेगा, and what does represent mean to you? Same as usual, we'll try to win this time for sure. And what I represent is Indian hip hop. I represent lyricism, and I represent spreading consciousness through this beautiful music called hip hop. Thank you so much. Thank you, lovely. EPR, please take your seat. We'll get you back later. And with that, let's continue with a round of applause. And A big shout out to the MTV team for getting me on board for this. So like MTV being MTV, getting young people on board to like do this, something like this. It's a new project for me. I've never done a music directional project before this. So I'm very excited working with amazing talents across India. It's such an experience. And yeah, I'm very excited for everyone to listen to the music because yeah, we've got a lot in store. What you saw right now is just like the tip of the iceberg. so Karan, what do you have, what goals do you have for the contestants this season? What is your plan for them? I just want to be able for them to be as artistic as possible, not thinking about it as a competition, but like just making music as an artist. And whatever I've learned from the artists I work with, I'm going to nurture them that. Whatever knowledge I've gathered from all the artists like Divine, Nazy, all the hip hop legends, I'm just going to share all the knowledge so which can help them get better in their careers. So yeah, and they already are making amazing music. So I'm also learning a lot from them, actually. Lovely, lovely. So what I asked the contestants and the squad bosses, what does represent mean to you? Like for me, my representation is just like my music being like a part of someone else's vision. As an artist, as a producer, my job is to like get artists their vision out. Like I'm becoming like a creative for other person, right? I'm making creatives for other people's vision. And my only representation, like my point of working is like getting the artist from point A to point B in the least steps possible, and them being comfortable of putting out what they want to do, and them being themselves in front of me while creating music. That's what. Lovely. Thank you so much, Karan, for joining us. Thank you. Let's give it up, everybody, for Karan Kanchan. Come, Dino. Hi, आपका thank look- you. Hi guys, what's up? आपका लुक पिछले साल से काफी चेंज हो गया है. चेंज हो गया ना, Looking- थोड़ा मैं भी अपग्रेड हो गया हूँ. Lovely. So, what is your expectation from season 03 represent? Expectation as we are all growing, हम लोग सब आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, और hip hop is growing tremendously, and we are expecting more power, more lyrical geniuses, more melody, and more power. And we've already seen a glimpse, and it's fantastic. It is fantastic. So, represent आपके लिए क्या मायने रखता है? What does represent mean to you? Represent बहुत मायने रखता है. I came into hip hop because I wanted to represent my pain. I wanted to let everybody see what I'm seeing in ourselves. And I think that if you don't represent anything, there's no point coming in hip hop. It's not a regular music. It's about something that you feel and you deliver. And all the people, every single individual, all the contestant, I think they are representing some or the other thing. कोई सिर्फ म्यूजिक बनाने के लिए सिर्फ नहीं आया. They feel hip hop. They want to speak, and that is the reason they are in Hustle 03. Lovely. Dino James, everybody. Thank you, Dino. Please take a seat. We'll get you back soon. Coming up next is the Vogue Femc rapper. So everybody, let's, थोड़ा पास में, is that okay? Yeah. So let's get to know each one of y'all. And so why don't you all tell us your name, where you come from, and because इस साल का season का theme represent है, tell us what do you represent. Let's start with you. चेक मेरा नाम बादल है और मैं सफिदो हरियाणा से बिलोंग करता हूँ. और रिप्रेजेंट की अगर बात है तो मैं कुछ लाइन बोलना चाहता हूँ कि गाँव भी बजावे भी कर लेते सारे काम, सफिदो ते लेकर करनाल करूँ जाम, हसल 3 में करूँ रिप्रेजेंट हरियाणा, थोड़ा ऊपर ना देख बेटे बादल मेरा नाम.
क्या बात है, क्या बात है, बुर्रा। सत श्री अकाल गाइस, मेरा नाम बुर्रा है। मैं 27 साल का एक आर्टिस्ट हूँ, दिल्ली से आया हूँ। दुनिया में बहुत दर्द, परेशानियाँ, पीड़ा भी हैं और स्पेशली कोविड के टाइम पे बहुत परेशानियाँ आई हैं लोगों की लाइफ में। उस सब में प्यार और सुकून और यूनिटी और वननेस, उस सबको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ अपने म्यूजिक के थ्रू। आप सबको बहुत प्यार। यो, मेरा नाम है 100 RBH और मैं हूँ अमरावती महाराष्ट्र से। और मैं भारत के नागरिक को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मेरा नाम विजय दादा है, मैं बॉम्बे से हूँ, गोवंडी 43 से। मैं रिप्रेजेंट किया हूँ नई मामा। नई मामा लोगों को समझा नहीं रहेगा, तो नई मामा क्या है, बॉम्बे में बोले तो ट्रैफिक पुलिस अपने लिए मामा हो जाते। तो मेरा एक रियल स्टोरी बेस है। मैं बिगर लाइसेंस के ट्रिपल सीट में घूम रहा था और मामा से ये गाने में मैं माफ़ी मांग रहा हूँ कि दोबारा से ऐसे गलती नहीं करूँगा। तो वही बोला, नहीं मामा दोबारा से नहीं करूँगा मैं ऐसी गलती भूल। तो यही है। क्यूट। हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम केडन शर्मा है और जैसा मैं मेरे गाने में बोला कि मैं हैदराबाद से हूँ, तो अगर मैं रिप्रेजेंट की बात करूँ तो बचपन से मेरे को मेरा शहर बहुत कुछ दिया। लाइक जिस तरीके से मैं ठहरता हूँ, मैं बात करता हूँ लोगों से, वो मेरे को स्टैंड आउट करता क्राउड से। तो वो सब मेरे शहर की वजह से हुआ। तो बस मेरे को मेरे शहर को रिटर्न गिफ्ट देना है, ऐसे गाने बना के वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हुए। और एक चीज़ है, हैदराबाद को लेके बहुत स्टीरियोटाइप इमेज है कि हमारी जो स्लैंग है वो फनी है या फिर ह्यूमरस है। तो मेरे को यहाँ पे आके यही रिप्रेजेंट करना था कि हमारी स्लैंग सिर्फ ह्यूमर के बारे में नहीं है, हम उसमें दुख दर्द के बारे में भी बात करते, इमोशंस के बारे में भी बात करते। तो बस यही करना था मेरे को हसल 3 पे आके। हॅलो एव्हरीवन, माझे नाम है मृणाल शंकर आणि मी पुण्याची आहे, मराठी। आणि फर्स्ट एपिसोड में मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की भी इंडियन हिप हॉप में एक जगह है और इसका सुंदर ब्लेंड में परफॉर्म कर रही हूँ। एंड आई एम ग्लैड टू बी हियर एंड थैंक यू सो मच। Thank you guys. You guys are awesome. Let's have a group picture. One for the camera. All right. Thank you very much. Thank you very much to all our contestants. All right, public. मजा आया? Thank you very much. Please take your seats. थैंक यू। Contestants की vibe और swag आप तक पहुंचा कि नहीं? तो चलिए अब मिलते हैं जो इन्हें ग्रूम करेंगे, इन्हें तैयार करेंगे। आकर look at this feel कैसा आ रहा है यहाँ पर? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। फील अच्छा ही आ रहा है यार, फील अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है। तो पिछले साल तो it was a crazy season. Anything you want to say to sum up season 2.0 before we move to Shunya 3? I don't think anybody needs to say anything about season 2. I think season 2 itself ने दिखा दिया कि वो क्या है। उसके बाद उसके जो contestants थे, जो talent था, वो अभी भी मचा रहा है। So I don't think मतलब कुछ कहने की ज़रूरत है। I think खुद बोलता है हसल। बिल्कुल। और इस साल का थीम represent है। Yeah. So what do you represent and what does represent mean to you? I think I represent the possibility कि अगर मैं यहाँ तक आ सकता हूँ तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। I think that's what I represent. And I love the fact that इस बारी हमने represent theme रखा है हसल का। Very well है कुछ thought process है। जब आप season देखेंगे आपको समझ आ जाएगा क्या है। मतलब बोलने से अच्छा आप देख लो। बिल्कुल, वो तो है ही, हमने देखा भी, एक झलक देखी। लेकिन whatever you've seen of the contestants so far, क्या लग रहा है आपको, कैसा रहेगा कंपटीशन? बहुत टफ होने वाला है। कल ही हमने शूट किया था और कल दूसरा दिन था हमारा शूट का। पहले दिन हमें थोड़ा हैंगओवर था सीजन 2 का, क्योंकि थोड़ा वो नॉस्टैल्जिक था। बट कल हमें लगा कि बहुत टफ होने वाला है, बहुत ही टफ होने वाला है। मतलब कल मैं इतना बता देता हूँ कि कल बता सकता हूँ टॉप 16 सिलेक्ट किए हैं आउट ऑफ 20 एंड ऐसा लग रहा था कि जैसे फाइनल राउंड हो। मतलब इतना स्किल, इतना टैलेंट था। तो इट्स गोना बी रियली exciting for the audience to watch this time as well. And with Ikka, Anurag and Karan joining the Hustle family, how do you think you're going to lead this season going forward? I'm so happy. Ikka is a brother. He's a very good friend. I got to meet Karan and Anurag through the show, although इनका काम का मैं बहुत बड़ा fan हूँ already.
तो मेरे लिए मतलब मज़ेदार बात है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और काफ़ी कुछ एक्सचेंज करने को मिलेगा, सो या लाइक क्या बात है एवरीबॉडी, आर यू रेडी फॉर सीजन 03 रिप्रेजेंट? Alright, quickly, I'm sure बहुत सारे सवाल है आपके मन में, तो anybody would like to ask him a question right now? अभी moment है, anybody would like to ask a question? Yeah, can we pass the mic there please? And थोड़े house lights लगा दीजिए, कुछ दिख नहीं रहा है, या फिर वो focus. हाँ जी सर, दिख गए। माइक दे दें कोई उनको प्लीज। Do we have a mic here or? Okay, आ गया। आपका नाम कहाँ से आया and your question? No, it's okay. Hi, Mayur here from Beyond Bollywood. हेलो सर। बादशाह जी, सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन सभी कंटेस्टेंट्स को। मैं सबसे पहले तो माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मेरी ज़िंदगी में ये पहली बार मैं हसल के बारे में मुझे पता चला है। ओह वाह। तो इस चीज़ के लिए आप लोग जो मुझे सज़ा देना चाहे आप दे सकते हैं। नहीं नहीं सर, इतनी यही आपकी सज़ा, आपको पता ही नहीं है। सर इस आधे घंटे में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पे मुझे रैप का वैटिकन दिखा है, रैप का मुझे गोल्डन टेम्पल दिखा है, रैप का मुझे वैष्णो देवी, यू नो, you name anything, the kind of talent which I saw on display, I'm absolutely blown by it. Thank you so much. सर मेरा सवाल ऑब्वियसली बादशाह जी आपसे है कि ऑब्वियसली रैप का जो मेरे जैसे जो है लोग ज़्यादातर हम बॉलीवुड में सुनते हैं या फिर पंजाबी पॉप में जी, और मैंने आपको भी कई बार सुना है कहते हुए कि जो रैप का अगर हम हिस्ट्री में जाए जी, रैप एक बेसिकली एक कॉमन मैन की आवाज़ थी, एक ऑपरेस्ट की आवाज़ थी जी, और लेकिन जो हमें ऑब्वियसली बॉलीवुड या पॉपुलर कल्चर पंजाबी कल्चर में सुनने को मिलता है लड़की शड़की गाड़ी छाड़ी जी, तो आज जो मैं यहाँ देख रहा हूँ और वही मेरे मन में सवाल आता है कि जो हमारे देश में इतना टैलेंट है, रैप का एक अस्तित्व, ट्रू अस्तित्व है, तो वो हमारे पॉपुलर स्पेस चाहे वो बॉलीवुड हो या पंजाबी पॉप में कहीं खो क्यों जाता है? अच्छा सवाल है सर। आई थिंक जो रैप है वो इट्स मतलब एक रिफ्लेक्शन होता है। अब कोई भी आर्ट फॉर्म जो है ना कहीं एक रिफ्लेक्शन होता है ऑफ द सोसाइटी दैट द आर्टिस्ट हैज़ ग्रू अप इन। फॉर एग्जांपल मैं चंडीगढ़ में पला बड़ा हूँ, तो वहाँ थोड़ा अल्फा मचिज्मो थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो गाड़ी वाड़ी जब है तो उसी की बात करेंगे। तो सिमिलरली आई थिंक डिवाइन हैज़ ग्रोन अप इन अ प्लेस वेयर ही इज़ टॉकिंग अबाउट व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट। सौरभ करके एक लड़का है हमारे उसमें हसल में, ही इज़ टॉकिंग अबाउट व्हाट ही सीन। तो मतलब आई थिंक हर तरह की सोसाइटीज़, इंडिया बहुत बड़ी जगह है, तरह तरह की सोसाइटीज़ है, तरह तरह के यू नो पाथ्स हैं, तो हर हिस्से की बात करने वाला कोई ना कोई है। तो मतलब अब उसके बाद ये आता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा पॉपुलर होती है, वही चीज़ ज़्यादा पॉपुलर होती है जिसको लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। सो दैट आई थिंक इट सेल्फ टेल्स अबाउट द सोसाइटी। या माइक मेरे ख्याल 1-on-1 शुरू हो गया मुझे लगता है। नहीं ओके, बैठते हैं सर, बात करने वाली है ये। माफ़ करना, मैं एक सवाल और पूछ रहा हूँ। हाँ जी प्लीज़। सर मैं ये कह रहा था, ये जो ऑब्वियसली आपने जो मुझे कहा, बट क्या हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ से प्रेशर है कि नहीं जो बिक रहा है बस वही बनाओ, और जो रैप का अस्तित्व है कि वो इतना शायद चाहिए नहीं? नहीं सर, कोई प्रेशर नहीं है। गली बॉय भी बॉलीवुड नहीं बनाई है, और राइट, और बट कहीं ना कहीं समझ आता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ मनी एट स्टेक, यू नो, सो पीपल वांट टू प्ले सेफ। सो इट्स अप टू द आर्टिस्ट कि वो उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। तो आई थिंक बहुत ही सब्जेक्टिव चॉइस है ये। बादशाह, here. हाँ जी मैम। Small. Hi. Can you hear me? Okay. Abira from NDTV. I wanted to ask you, you know, it's not very easy to make it this big in this industry. Can you tell us your key hustle moments? I think you have to be very self-aware all the time, and I think you have to always have your ear to the ground, जो मतलब मैंने सीखा है। और अब तो सोशल मीडिया आ गया है जिसने चीज़ें बहुत आसान कर दी है। लोग बहुत नेगेटिव समझते हैं, बट आई थिंक सोशल मीडिया पे लोग आपको बता देते हैं कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ ठीक जा रहे हो, कहाँ गलत जा रहे हो। क्या हुआ भाई? ऑल हो गया।
सो आई थिंक यू नो यू शुड बी, मतलब रियलिटी में जीना चाहिए इंसान को, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत ईजी है एक अपने आसपास बबल बना लेना. सो आई थिंक की हसल मोमेंट्स मेरे यही होंगे कि जब भी मैं हवा में उड़ने लगता हूँ मेरे घर वाले मुझे नीचे ले आते हैं. तो आई थिंक स्टेइंग ट्रू टू योर सेल्फ इज द की. जी थैंक यू. एक आखिरी सवाल. Hi Vasha, here. हाँ जी, हेलो हेलो. Alim here from PTI. हाँ जी. My question is from you that what's the unique style that you're going to bring in this upcoming season? What is the Unique style of yours. मेरा यूनिक स्टाइल? Yes. जो आप इस सीजन में लाना चाहेंगे. सर पता नहीं, No guesses? ऑनेस्टली नहीं पता क्या यूनिक स्टाइल होएगा, बट कभी मेरा कोई मतलब तो पता नहीं. Thank you. जेन्युइनली. थैंक यू. वही तो बात है, सब लोग अपनी अपनी यूनिक स्टाइल, यूनिक स्टोरीज को रिप्रेजेंट करने वाले. थैंक यू वेरी मच. I'll take the mic and अच्छा, and then we'll invite उनसे our पूछ लो squad boss. काफी. Okay, एक सवाल यहाँ क्विकली ऐसे ही पूछ लीजिए क्योंकि खत्म हो गए हैं हमारे. नहीं, you keep that. Thanks Badshah for allowing me for question. हेलो सर. हाँ जी. Hello, thank you. सर बादशाह को जज की ज़रूरत नहीं, खुद ही आप बादशाह हो इस शो के. सर मेरा सवाल है कि आई कुड सी द एंटायर डिफरेंट कम्युनिटी एंड अ रिलीजन परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज. जी. सो इट्स अ रियली वेरी गुड दैट MTV गॉट दिस थिंग. सो एक यंगस्टर्स के लिए भी ये है कि देयर इज नो रिलीजन, देयर इज नो कम्युनिटी. द कम्युनिटी व्हाट इज दिस इज हिप हॉप एंड रैप. So it's a very good thing. So I would like to compliment for that. Thank you so much. See, ज़रूरी था. Thank you so much. Okay, thank you. So we have Badshah's pictures up if you want pictures right now, solo pictures, and then we'll get the squad bosses and others on stage.